अब देखिए, मान लीजिए आपने कुछ कमिट किया, फिर आपको लगा कि नहीं, कुछ और भी चेंजेस हैं जो मैं करूंगा और सेम प्रीवियस कमिट में मैं वो चेंजेस इंक्लूड करना चाहता हूँ। यानी कि आप प्रीवियस कमिट को एक तरह से एडिट करना चाहते हैं, अमेंड करना चाहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। गिट लॉग किया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हमने होम एंड लॉगिन ऐड किया, देन हमने साइन अप ऐड किया, ठीक है। मान लीजिए आप साइन अप में ही, है ना, साइन अप में ही जो आपने किया था पिछली बार, उसमें कुछ चेंजेस किया आप, ठीक है, कमिट कर दिया था आपने, लेकिन आपको लगा नहीं यार कुछ मिस हो गया है, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ चेंज किया, लेकिन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस हम यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं, मान लेते हैं कि ये हमने चेंज किया। तो ऑब्वियसली आप ये चाहेंगे कि क्या आप सेम कमिट में ही इसको ऐड कर दें। अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूं तो देखिएगा login.html में चेंज हुआ है, और क्या चेंज हुआ है, एक स्पेस ऐड आया है बस। अब इस स्पेस के लिए, या फिर जो आपने चेंज किए हैं, मान लेते हैं कुछ बहुत बड़ा चेंज किया आपने, लेकिन फीचर तो एक ही है, साइन अप। तो क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि साइन अप लॉग जो था हमारा, साइन अप लॉग जो था हमारा, इसी में हम नई चेंज को इंक्लूड कर दें, राइट। क्योंकि कमिट कैसे होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कमिट उस तरह से बनाए हम कि मान लीजिए कोई नया फीचर ऐड कर रहे हैं तो उसका एक कमिट, दूसरा फीचर तो एक उसका दूसरा कमिट, ठीक है। मान लीजिए ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने एक नया फीचर ऐड किया, उसमें एक लाइन ऐड करी, कमिट बना दिया, दूसरी लाइन ऐड करी, दूसरा कमिट बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो कमिट्स को इस तरह से बनाइए कि हाँ भी ये एक कमिट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर फीचर के लिए या फिर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1000 फंक्शन है एक फाइल में, तो आप एक फंक्शन लिख रहे हैं, वो भी ठीक है, उसका भी एक आप कमिट बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक लाइन ऐड करी तो एक नया कमिट, दूसरी लाइन दो कमिट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने एक स्पेस ऐड किया है, उसके लिए एक नया कमिट थोड़ी बनाएंगे। क्या लिखेंगे, स्पेस एडेड इन साइन अप, नहीं, इसी साइन अप में इसी कमिट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए होता है गिट कमिट। अच्छा, पहले तो ऐड करेंगे इसको, गिट ऐड डॉट कर देते हैं, देन गिट कमिट हाइफन हाइफन अमेंड, ठीक है। देख रहे हो, जो हमने पिछली बार कमिट मैसेज लिखा था वो ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नैनो खुल गया है, हो सकता है आपके में विम खुला हो, सही बात है। विम खुला है तो आपको इंसर्ट करने के लिए आई प्रेस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। एंड एग्जिट करने के लिए मान लीजिए आई प्रेस कर दिया आपने, आप लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो लिखकर आपको एग्जिट करना है तो एस्केप प्रेस करिए, देन :WQ, ठीक है। अगर चेंज करने हैं, अगर चेंज नहीं करने हैं तो एस्केप :Q एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। अभी मैं एग्जिट कर देता हूँ Ctrl+X, क्योंकि ये नैनो है, नो, ठीक है ना, दो एडिटर्स होते हैं, विम एंड नैनो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पर दे सकता हूँ एक नया कमिट मैसेज -m sign up ... देखने के लिए कि नया आएगा पुराना आएगा, ठीक है। देखो हो गया ना, गिट लॉग करते हैं, अब देखो तो देख रहे हो जो पुराना साइन अप था वो नहीं आ रहा है, अब नया साइन अप आ रहा है। डॉट डॉट मैंने इसी लगाया था कि आपको बता सकूं कि हाँ नया वाला है, एंड टाइम से तो आप बता ही सकते हो ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज है, अभी तो दो ही लॉग्स हैं, हो सकता है बहुत सारे लॉग्स हो। एक आपको छोटा व्यू चाहिए, छोटा व्यू चाहिए तो गिट लॉग 1 लाइन, ठीक है। ये क्या करेगा, देखो समराइज कर दिया इसने, देख रहे हो। कमिट हैश को भी इसने क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है, स्टार्टिंग दिखा रहा है सिर्फ ये, ठीक है, स्टार्टिंग दिखा रहा है, देखो। एंड जो मैसेजेस हैं उनकी सिर्फ फर्स्ट लाइन दिखाएगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे लिख रखा है आपने, कमिट मैसेज में ही आपने कथा लिख दी है तो उसकी फर्स्ट लाइन आएगी, ठीक है। हमारे में ऑलरेडी फर्स्ट लाइन थी, एंड डेट नहीं आ रही है, एंड ऑथर भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो फॉर मोर कंसाइज व्यू आप गिट लॉग के साथ ये ऑप्शन दे सकते हो, -1 लाइन।